क्या HSG टेस्ट में आपको पेन होता है? इस तरह के काफ़ी आप लोगों के सवाल आते हैं, क्योंकि HSG टेस्ट के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ कि इसके बाद आपको प्रेगनेंसी कैसे होती है और किस तरीके से HSG टेस्ट किया जाता है। तो प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि HSG टेस्ट जब आपका हो रहा है तो उस दौरान आपको पेन होगा या फिर नहीं होगा, डॉक्टर आपको सुन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या डायरेक्ट आपका HSG टेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, HSG टेस्ट जैसे कि आप जानते हैं, आप कई टाइम से ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए, है ना, और आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। आपने सारे रिपोर्ट करा दी, सारे टेस्ट करा दी, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, हस्बैंड की भी नॉर्मल है, तो डॉक्टर वहाँ पे आपको कह सकते हैं HSG टेस्ट करने के लिए कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, बच्चेदानी में जो 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं दोनों साइड, उनका खुलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर महीने यहाँ पे ओवरी एग बनाती है और यहीं से एग निकल के ट्यूब में जाता है और ट्यूब में रुकता है। और जब आप रिलेशन बनाते हैं तो पुरुष का जो स्पर्म है वो यहाँ से जाके ट्यूब में अंडे से मिल जाता है और प्रेगनेंसी यहाँ से लग जाती है ना। तो ट्यूब का बहुत अहम रोल होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। हर महीने कभी लेफ्ट ओवरी से आपका एग निकलेगा, कभी राइट ओवरी से आपका एग निकलेगा, मतलब अल्टरनेट महीने पे निकलेगा, यानी कि दोनों ट्यूब का फंक्शन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक ट्यूब में भी आप कंसीव कर सकती हैं, वो अलग टॉपिक है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। क्या होता है कि महिला का एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से एक ट्यूब खराब हो जाती है, निकालनी पड़ती है, कोई भी कारण हो सकता है, तो एक ट्यूब से भी महिला कंसीव कर सकती है, क्योंकि एक महीने इस ओवरी से आपका ओवुलेशन होगा और दूसरे महीने इस ओवरी से ओवुलेशन होगा, मतलब अल्टरनेट ये चलते रहता है, इस तरीके से आपका ओवुलेशन होता है। अब जैसे ओवुलेशन होगा, ट्यूब में अंडा आ जाएगा और वेट करेगा स्पर्म का। यहाँ से जब आप रिलेशन बनाएंगे, स्पर्म जाएगा अंदर, यहाँ से आपके ट्यूब में अंडे से मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको फर्टिलाइजेशन का काम फिर शुरू होता है। अंडा एग से मिलता है, 5-7 दिन ट्यूब में रहता है, उसके बाद वो नीचे आता है और बच्चेदानी में ग्रो होने लग जाता है ना। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। अब आपकी जो ट्यूब है वही ब्लॉक है, तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म जब जाएगा वो यहीं पे रुक जाएगा। अंडा यहाँ पे वेट कर रहा है, स्पर्म यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ब्लॉकेज, आपको ब्लॉकेज है, ट्यूब में ब्लॉकेज है, जिस कारण कि आपको स्पर्म जा नहीं पा रहे हैं, अंडे से मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसी के लिए HSG टेस्ट किया जाता है, कि ये देखने के लिए कि आपकी ट्यूब में ब्लॉकेज तो नहीं है, कितना ब्लॉकेज है, या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यानी कि अंदर से आपकी बच्चेदानी की क्या कंडीशन है, ये चेक करने के लिए HSG टेस्ट किया जाता है। अब ये होता कैसे है कि एक कैथेटर, यानी कि जो आपको कभी आप बीमार पड़े होंगे तो आपको जो पेशाब की नली डाली जाती है, जिससे कि पेशाब निकलता है और बैग में भरता है, तो वही कैथेटर आपके छेद में डाला जाएगा और उससे क्या होगा कि अंदर डाई डाली जाएगी, इंजेक्शन के माध्यम से नीचे डाई डाली जाएगी। आप इमेज पे भी देख सकते हैं, डाई डाली जाएगी और वो डाई इधर फैलनी चाहिए, दोनों साइड आनी चाहिए, इस तरीके से नॉर्मली आनी चाहिए, यहाँ से आके यहाँ से निकलना चाहिए, इसी तरीके से दूसरी ट्यूब में भी यहाँ से निकलना चाहिए। ये चीज़ मॉनिटर की जाती है आपके एक्सरे में। एक्सरे में देखा जाता है कि प्रॉपर डाइट जा रही है या नहीं जा रही है, किसी तरह का कोई रुकावट तो नहीं आ रहा है। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक होंगी तो वो जो डाई जाएगी वो यहाँ रुक जाएगी, है ना, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी ये वाली ट्यूब ख़राब है, अगर डाई सही तरीके से जा रही है, प्रॉपर यहाँ से निकल के आ जा रही है, तो आपकी ट्यूब जो है वो खुली हुई हैं। कभी क्या होता है कि एक ट्यूब खराब होती है, दूसरी सही होती है ना, इस तरीके से भी हो सकता है। तो एक में जाएगा प्रॉपर, एक में नहीं जाएगा जो खराब होगी, तो इस तरीके से चेक किया जाता है एक्सरे में, है ना। तो ये चीज़ें आप बात कर लेते हैं कि ये पेनफुल होता है या फिर नहीं होता है ना। कई लोगों के सवाल होते हैं कि कितना दर्द होगा, इस तरह के काफ़ी सवाल उनके मन में होते हैं। तो देखिए, जब आपकी डाई डाली जाती है तो आपको सुन्न किया जा सकता है ना। अगर काफ़ी ज़्यादा आप डरी हुई हैं, आप टेंशन में हैं, काफ़ी स्ट्रेस है आपको इस चीज़ को लेके, तो आपको सुन्न करने के लिए इंजेक्शन दिया जा सकता है, जिससे कि आपको दर्द का कम पता चले या फिर पता ना चले, है ना। क्योंकि देखिए, जब कैथेटर डाला जाएगा तो तब तो नॉर्मली आप ना हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन अगर आपकी ब्लॉकेज होंगी, हल्का फुल्का ब्लॉकेज होगी, तो डाई फोर्स के साथ जाती है तो हल्का फुल्का पेन हो सकता है अगर ब्लॉकेज होगी। अगर ब्लॉकेज नहीं होगी तो वो स्मूथली दोनों साइड से जाके निकल के आ जाएगा, है ना। जो आपकी डाई होगी वो दोनों साइड से निकल जाएगी। अगर ब्लॉकेज नहीं होगा, हल्का फुल्का ब्लॉकेज होगा, तो वो खोलेगी उस चीज़ को और आगे बढ़ेगी डाई, है ना। तो
वो हल्का फुल्का ब्लॉकेज भी खुल जाता है और इसके बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाते हैं। हल्का फुल्का ब्लॉकेज होगा तो आपको हल्का फुल्का पेन का अनुभव हो सकता है, उसके लिए भी डॉक्टर आपको सुन कर सकते हैं, तो वो भी पेन आपको नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती हैं आपको HHG टेस्ट के दौरान। उम्मीद करती हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इसके बाद आपको कंसीव करने में मदद मिलती है या फिर नहीं मिलती है। देखिए 2 से 3 महीने, यानी कि जब आप HHG टेस्ट करा लेती हैं उसके बाद अगले 2 से 3 महीने में आप कंसीव कर पाती हैं। बहुत सी महिलाएं होती हैं वो कंसीव कर लेती हैं, क्योंकि मेन उनका प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा था। सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, मेन प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा था कि उनकी जो ट्यूब थी वो ब्लॉक थी, हल्का फुल्का ब्लॉकेज था। डाई डाली गई तो वो डाई ने ट्यूब को हल्का सा ब्लॉकेज खोल दिया है ना, प्रेशर के साथ वो ऊपर जाती है और दोनों साइड आती है, तो वो हल्का फुल्का जो ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है। तो ये चीज़ रहती है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आगे भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में काम आने वाले वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जो कि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में काम आएंगे। और आप लोगों के कोई भी सवाल होते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। कोई भी यूनिक सवाल होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी या फिर उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और बाकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, वहाँ से देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।